गुड मॉर्निंग सभी को। उत्कृष्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे 30 मई 2026 के जितने भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखेंगे और जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो भी डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी अंत तक बने रहें और जो लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और डेली आपको ये क्लास 8 बजे मिल जाती है तो जरूर देखें, सभी के लिए ये क्लास उपयोगी रहने वाली है। पहला क्वेश्चन है आज का, 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली भारत में, तीसरा ऑप्शन है सूरत गुजरात में, चौथा ऑप्शन है टोक्यो जापान में। तो इसका सही जवाब होगा बी, दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया। और जिनके भी वर्ल्ड जीके करंट अफेयर्स सिलेबस में है वो जरूर देखें और इंडियन करंट्स भी आता है जो आप जरूर इस क्लास को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 4000 रन बनाने वाले युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है शुभमन गिल, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल, चौथा ऑप्शन है साई सुदर्शन। देखिए इसमें ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि युवा पूछ रहा है, यहाँ पे युवा भारतीय खिलाड़ी सारे भारतीय हैं लेकिन यहाँ पर विराट कोहली युवा नहीं है, उनकी एज ज्यादा है। यहाँ पर युवा पूछ रहे हैं तो यहाँ हाल ही में जो बने हुए हैं वो हैं शुभमन गिल। यशस्वी के इतने 4000 रन नहीं बने, साई सुदर्शन के भी नहीं बने। और शुभमन गिल ने कंसिस्टेंसी दिखाते हुए 4000 रन का आंकड़ा पूरा कर दिया है और ये अभी वर्तमान में जीटी की टीम से खेलते हैं, गुजरात टाइटंस। और यहाँ गुजरात टाइटंस में कप्तान का रोल निभाते हैं, कप्तान है। और हाल ही में अभी राजस्थान रॉयल को कल ही राजस्थान रॉयल को हराकर फाइनल में एंट्री कर दी है, यानी फाइनल का टिकट बुक कर दिया गया है। तो नेक्स्ट है, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। बताइए तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, इसका सही जवाब होगा डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो जो मेजबानी कर रहा है विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? तो अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है, खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है, पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। चौथे क्वेश्चन का आंसर है ये, तीसरा था ये, चौथे क्वेश्चन का आंसर है सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है। और इसका जो जो खरीफ अभियान चल रहा है 2026, तो कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन, कृषि पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, वो कहाँ किया जा रहा है? तो वो नई दिल्ली आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है, किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 26 मई, दूसरा ऑप्शन है 27 मई, तीसरा ऑप्शन है 28 मई, चौथा ऑप्शन है 29 मई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है डी ऑप्शन, पांचवे का डी होगा। 29 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट दिवस जब मनाते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में है, नेपाल में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर ऊंचाई है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन है कि 26 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 मई को जो दिवस आता है वो है राष्ट्रीय क्षमा दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्षमा दिवस, राष्ट्रीय क्षमा दिवस। नेक्स्ट है, 27 मई को कौन सा दिवस आता है? तो 27 मई को जो दिवस आता है वो है विश्व विश्व आपातकालीन आपातकालीन चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट है, 28 मई को कौन सा दिवस आता है? 28 मई को जो आता है वो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि धर्म मासिक धर्म स्वच्छता 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 दिवस मनाया जाता है 28 मई को। जो नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है, महान संगीतकार सन्नी रोलिंग का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है वायलिन, दूसरा ऑप्शन है तबला, तीसरा ऑप्शन है सैक्सोफोन, चौथा ऑप्शन है बांसुरी। तो इसका सही जवाब होगा सी, सैक्सोफोन से संबंधित थे और इनका हाल ही में
निधन हो गया। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये इसको बोलते हैं सैक्सोफोन, वाद्य यंत्र है। और तबला तो आपको पता ही है, वायलिन भी पता है, बांसुरी भी पता है, लेकिन सैक्सोफोन नाम पहली बार सुना हो तो ये वाद्य यंत्र है। आर्ट एंड कल्चर में आपने देखा होगा। ओके, आपको कमेंट करना है कि हिंदी में इसे क्या नाम दिया जाता है, या क्या नाम बोलते हैं, हिंदी में क्या नाम है इसका, ये इंग्लिश में नाम है। तो आप बताइए, जो भी आर्ट एंड कल्चर जिनके फेवरेट है वो जरूर बताएं। सेक्सोफोन को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करें। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, यानी कौन सा राज्य बना है? तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन सिक्किम, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन हरियाणा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है बी, सातवें का बी होगा, सिक्किम राज्य भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, 8वां क्वेश्चन है, कर्ज में डूबे देश सेनेगल। ये देखिए, देश एक देश है सेनेगल, और वो कर्ज में डूब गया है। तो के राष्ट्रपति ने उस्मान सोनेगो को पद से हटाने के बाद किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद डियोन, दूसरा ऑप्शन है सिद्दीकी काबा, तीसरा ऑप्शन है अहमदो अल अमीनो लो, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहले तो ये ध्यान रखना है कि पूर्व जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस्मान सोनेगो, इनको हाल ही में पद से हटा दिया गया है और नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। तो किसे किया गया और किस देश के? तो सेनेगल देश है और राष्ट्रपति है वहाँ के। तो सेनेगल एक देश कर्ज में डूब गया था, तो वहां पर उस्मान सोनेगो जो प्रधानमंत्री थे उनको पद से हटा दिया गया, और नए प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए वो है अहमद अल अमीनो लो। और ये हैं जो एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वैसे ही अर्थशास्त्री हैं। और ये पूर्व केंद्रीय बैंकर भी है, तो इनको नॉलेज है इसलिए इनको रखा है। और नेक्स्ट, जो लद्दाख के राज्यपाल कौन है, ये जो नेक्स्ट क्लास थी, सॉरी, जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लद्दाख के राज्यपाल कौन है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो है विनय 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 कुमार, विनय कुमार सक्सेना, सक्सेना इसका सही जवाब है। और आपको बताना है कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, जरूर बताना है। अगर यहाँ तक आपने क्लास देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और सेक्सोफोन को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आपको जरूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने जो भी साथी हैं, आप लाइब्रेरी में कहीं भी तैयारी कर दो, जिनका भी सिलेबस में है इंडियन और वर्ल्ड करंट अफेयर्स, तो जरूर उनको शेयर करें। और धन्यवाद।